बिहार में हवाई सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना और दरभंगा जैसे एयरपोर्ट पहले ही प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत बन चुके हैं, तो वहीं अब सरकार ने राज्य के 6 और जिलों को हवाई मानचित्र पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले वर्षों में मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर और वाल्मीकि नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ये पहल न केवल हवाई सफर के नए विकल्प खोलेगी, बल्कि पर्यटन, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी विकास की नई राह तैयार करेगी। इन प्रस्तावित हवाई अड्डों की सुरक्षा और डिजाइन को लेकर सबसे पहला कदम उठाया गया है। इसके तहत OLS यानी कि ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्फेसेस सर्वे कराया जाएगा। ये सर्वे बेहद अहम होता है क्योंकि इसमें विमान के उड़ान भरने और उतरने के रास्ते में आने वाली हर बाधा की पहचान की जाती है। आसमान में कोई भी अवरोध न रहे, पेड़ पौधे, इमारतें या अन्य संरचनाएं विमान की सुरक्षा में रुकावट न डाले, इसके लिए पूरा मानचित्र तैयार किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये सर्वे हवाई अड्डे का सुरक्षा नक्शा होता है, जिससे तय होता है कि यहाँ से उड़ान भरना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए करीब 2,91,00,000 रुपए की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है। बिहार में हवाई सेवाओं का दायरा बढ़ाने की ये मुहिम दरअसल एक बड़े विजन का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के जरिए लोगों को जोड़ने में सफलता हासिल की। अब जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा शुरू होने वाली है, जिससे कोसी और सीमांचल क्षेत्र को राजधानी दिल्ली, कोलकाता और अन्य महानगरों से जोड़ना आसान हो जाएगा। इस बीच 6 नए एयरपोर्ट के प्रस्ताव ने बिहार के हवाई नक्शे को और व्यापक कर दिया है। इनमें से कुछ स्थान अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से देश दुनिया में पहचान रखता है। यहाँ एयरपोर्ट बनने से न केवल सिल्क उद्योग को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि व्यापारियों और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। मुजफ्फरपुर लीची नगरी कहलाता है। यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण होने से इस फल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ले जाने की संभावनाएं और मजबूत हो सकती है। इसी तरह से सहरसा और सुपौल के बीरपुर जैसे इलाकों में एयरपोर्ट बनने से कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी ही बदल जाएगी। वहीं पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हवाई अड्डा पर्यटन के लिहाज से बड़ा आकर्षण बन सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी नए हवाई अड्डों के साथ साथ गया जी एयरपोर्ट को भी और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बौद्ध सर्किट के लिए गया जी एयरपोर्ट पहले ही महत्वपूर्ण केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक बोध गया पहुंचते हैं और अब यहाँ कैट 1 लाइट सिस्टम भी लगाया जाएगा और ये तकनीक विमानों को धुंध, कोहरे और खराब मौसम में भी सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा देती है। यानी कि गया जी से अब हर मौसम में उड़ान संभव होगी। इसके लिए लगभग 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जमीन अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। ये विस्तार बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी सशक्त बनाएगा और बिहार की धार्मिक पर्यटन क्षमता को नई पहचान देगा। दरअसल बिहार लंबे समय तक हवाई कनेक्टिविटी के मामले में पिछड़ा माना जाता रहा है। एक समय ऐसा भी था जब राज्य में केवल पटना एयरपोर्ट ही मुख्य विकल्प था। यात्रियों को अन्य राज्यों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट ने उत्तर बिहार को देश की राजधानी और कई बड़े शहरों से सीधे तौर पर जोड़ दिया है। यहाँ से हर रोज हजारों यात्री सफर कर रहे हैं। अब पूर्णिया और अन्य प्रस्तावित एयरपोर्ट इस नेटवर्क को और भी मजबूती देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जहां भी एयरपोर्ट बनता है वहां पर्यटन, होटल, उद्योग, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबार तेजी से फलते फूलते हैं। रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बिहार के लिए ये बदलाव बेहद अहम है, क्योंकि राज्य के कई इलाके अब तक विकास की दौड़ में पीछे ही रह गए। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी वहां निवेश आकर्षित करेगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में भी हवाई अड्डों की अहमियत बढ़ जाती है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य हवाई मार्ग से तेजी से किया जा सकता है। विशेषकर कोसी और सीमांचल क्षेत्र, जहां हर साल बाढ़ की समस्या होती है, वहां हवाई अड्डा बड़ा सहारा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार के 6 नए जिलों में एयरपोर्ट निर्माण की ये पहल राज्य के विकास पथ को नई दिशा देने वाली है। इससे हवाई कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी और लोग अधिक आरामदायक, सुरक्षित और तेज यात्रा का विकल्प चुन सकेंगे। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी गति मिलेगी।
पटना, दरभंगा और जल्द शुरू होने वाले पूर्णिया एयरपोर्ट के बाद ये नया कदम बिहार को आसमान से जोड़ने की बड़ी कवायद बन सकता है। भविष्य में ये नेटवर्क राज्य को न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मजबूत तरीके से जोड़ेगा। बिहार में 6 नए एयरपोर्ट की तैयारी न सिर्फ हवाई सफर को आसान बनाएगी बल्कि विकास और निवेश को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट राज्य के लोगों के लिए बड़े बदलाव का जरिया साबित हो सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।